मनी सप्लाई, ये शब्द आप टीवी न्यूज़ में, अखबारों में, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ गया, घट गया, ये आप सुनते रहते हैं। हालांकि शायद आप उसकी इम्प्लीकेशंस नहीं जानते होंगे, बट दिस इज ए कॉमन वर्ड यूज्ड इन फाइनेंशियल न्यूज़, particularly with reference to central bank, particularly with reference to inflation. This money supply term is used. Let us see what is this money supply. यहां एक बात आपको आगाह कर दें एज ए प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन है? यह है तो मनी सप्लाई शब्द, लेकिन यह है स्टॉक। यानी आप इसको मनी स्टॉक ध्यान में रखिए। हेयर सप्लाई मींस स्टॉक, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन कुछ चीजें बोलने में आ जाती हैं, तो मनी सप्लाई बोलने में आ गया, मनी स्टॉक नहीं आया, लेकिन यह है मनी स्टॉक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मनी सप्लाई? अब हमने कहा स्टॉक। अगर आपको ध्यान होगा, वी मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और वहां हमने कहा था स्टॉक क्या होता है? विच इज मेजर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, जो एक खास दिन जिसको मापा जाता है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ध्यान करिए, तो इस डेफिनेशन में भी यही स्पिरिट आएगी, यही बात आएगी। डेफिनेशन, स्टॉक ऑफ मनी ऑन ए स्पेसिफिक डे। आज कितना मनी का स्टॉक है हमारे देश में, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। अब समझिए कि इस स्टॉक में हम क्या क्या काउंट करते हैं। बेसिकली वी काउंट ओनली दैट मनी which can be used for transactions at will. At will का मतलब जब हमारी इच्छा हो हम उसको यूज कर सकें। Naturally, you may have money and you have given a loan to somebody. Now you can't use that money at your will. वो जब आपको लोन वापस आएगा, जब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखिए। जब हमने कहा एट विल, आई मे हैव करोर्स ऑफ रुपीज, आई मे हैव लैक्स ऑफ रुपीज, बट ऑल मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट मनी फॉर मी। अब थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा मनी है जो हम जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे छोटी एग्जांपल, आपके पॉकेट में जो पड़ा हुआ है, मनी लाइंग इन योर पॉकेट, मनी लाइंग एट होम समवेयर, टेक आउट एंड यूज इट। देयर इज अनदर वे यू कैन कीप योर मनी एंड यूज एट विल। You open a saving bank account in case of individuals, a current account in case of businessmen or businesses. The money lying in these accounts can be withdrawn by check anytime. Is it not money? Suppose I want to make a payment of 10,000 rupees
देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स बिफोर मी। या तो मैं कैश दे दूं जो मेरे घर में पड़ा हुआ है, या मैं चेक इशू कर दूं। वो 10,000 रुपए का चेक एक 10,000 रुपए के नोट का काम करेगा। द 10,000 rupee check will serve as a 10,000 rupee note to the person to whom I have made payment. तो कौन सा पैसा, रिमेंबर, अब हम जब हमने कहा सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, बैंकों में और भी अकाउंट्स होते हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब मेरा पैसा, मेरे पास 10 लाख रुपया है, उसमें से 5 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट में या 8 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, 2 लाख या मेरे पास कैश है सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए मनी क्या हुआ? 2 लाख, क्योंकि मैं जब चाहूं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, वो 8 लाख नहीं। इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी विद पब्लिक, अब देखिए, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास जो कैश पड़ा हुआ है। रिमेंबर, लोगों के पास जो कैश पड़ा हुआ है वो, प्लस मनी लाइंग इन चेकेबल डिपॉजिट्स। What are checkable deposits? वो पैसा मैं जब चाहूं चेक से निकलवा सकूं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, चाहे घर में कैश पड़ा हो, चाहे मैं चेक से निकलवा सकूं, दोनों बराबर हैं। ये मनी सप्लाई की बेसिक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन हुई? Basic definition is total amount of coins and currency outside of banks वन। अभी मैंने कहा जो लोगों के पास है, बैंक में पड़ा हुआ नहीं, जो लोगों के पास है, हम सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे। वो तो क्यों नहीं करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। एंड चेकेबल डिपॉजिट्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स इन बैंक्स। बैंक शब्द हम ना भी इस्तेमाल करें तो चेकेबल डिपॉजिट्स काफ़ी है। कई बार कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो हिंदुस्तान में बहुत कम हैं या शायद नहीं के बराबर हैं, जो चेक फैसिलिटी दे देती हैं अपने डिपॉजिटर्स को। वो नॉर्मली बोरिंग लेंडिंग करती हैं, लेकिन नॉर्मली वो ये चेक लेन देन बहुत कम करती हैं, तो उन्हें मालूम है कि वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो वो चेक फैसिलिटी दे देती हैं। तो रिमेंबर, करेंसी आउटसाइड बैंक्स मीन्स करेंसी विद पब्लिक and checkable deposits. Examples I told you, current account and saving bank account in banks. This is the basic definition of money supply. There are other definitions of money supply, or you can not say definition, measures of money supply,
which are not a part of your course. Only the meaning of money supply is a part of your course, not the measures, the different measures of money supply.